वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस। हम इस सीरीज़ में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन जितने भी एग्ज़ाम हुए थे 130 प्लस शिफ्ट में उन सभी के मैथ सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले कर रहे हैं 28 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ सॉल्यूशन कर रहे हैं। हर शिफ्ट में 30 क्वेश्चंस आए थे, तो हम आज मॉर्निंग शिफ्ट से शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें 30 क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे। मैथ से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 12% ऑफ 2400 में क्या ऐड किया जाए, जो भी हमारा रिजल्ट है वो 18% ऑफ 5400 हो जाए। तो मान लेते हैं हमने एक्स ऐड किया, तो 12% मतलब 12/100 इंटू 2400 इज इक्वल टू रिजल्टिंग जो आना चाहिए तो 18/100 इंटू 5400। तो डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते कि हमारे मोस्टली यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व ना करके हम यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से ये वैल्यू जब इस तरफ जाएगी RHS, तो 12 इंटू 24 माइनस हो जाएगी। तो जो भी हमारा ये वैल्यू निकल के आएगी, तो आप देख सकते हो 4 8 जा 32, 2 माइनस सिर्फ यूनिट डिजिट ले रहा हूँ मैं, 4 2 जा 8, तो एक कैरी ले लेंगे 12 माइनस 8 दैट इज़ 4 यूनिट डिजिट आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में हमारा 684। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 684 इसका सॉल्यूशन का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करेंगे इन सभी की। तो देखो 4 8 जा 32, तो 32 में 2 हमें लेना है सिर्फ यूनिट डिजिट। 2 इंटू 4 दैट इज़ 8, 8 हमारा यूनिट डिजिट है, तो 8 6 जा 48, तो 8 हमारा यूनिट डिजिट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में एक किसी भी पर्सन को 50% चाहिए ओवरऑल मार्क्स के, तो उस एग्ज़ाम में हमने देखा कि दो पेपर लिए जा रहे हैं, ठीक है। एक तो 200 मार्क्स का और एक 150 मार्क्स का है। तो एक स्टूडेंट है, पहले पेपर में तो 40% सिक्योर कर लिए, नेक्स्ट पेपर में कितने नंबर लाए ताकि ओवरऑल उसकी परसेंटेज 50% हो जाए। तो देखो क्या सीनेरियो है, पहला पेपर है, दूसरा पेपर है, ठीक है। पहला पेपर 200 मार्क्स का है, नेक्स्ट पेपर हमारा 150 मार्क्स का है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 350 मार्क्स हो गए। तो इस पहले पेपर में तो उसने 40% स्कोर कर लिया, दैट इज़ 40% ऑफ इसका कितना होता है 80। तो आप देखो कैसे 40% को उसमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने मत बैठ जाना। 40% को अभी आप 2/5 करके करो, आप डायरेक्ट दे सकते हो, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 40 इंटू ट्वाइस दैट इज़ 80। तो इसको हमें निकालना है कि इसमें इसे बताया नहीं। तो अगर ओवरऑल इसको 50% मार्क्स चाहिए, तो 350 का 50% कितना हुआ 175। अगर उसके इसमें 80 मार्क्स आ गए और टोटल उसको 175 लाने हैं, तो इसमें यहाँ कितने चाहिए उसको नंबर। तो आप बोलोगे कि सर 175 में से 80 को माइनस कर दो, डिडक्ट कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 95। तो परसेंटेज में कोई पूछेगा आपसे तो 95 मार्क्स लेके आए 150 आउट ऑफ 100। तब आप इसको कैंसिल आउट कर लोगे तो जीरो से जीरो कट गई, 2 से 5 टू 10, 5 टू 15, तो अप्रोक्स आपका कितना हो गया 90 इंटू ट्वाइस 180 और 5 जो 10, 190/3, दैट इज़ आपका 3 6 18 और 3 चीज़ 9 पॉइंट समथिंग, दैट इज़ अप्रोक्स आपका 64% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन है। नेक्स्ट हम करते हैं कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल दिए हुए, ये और ये, और पूछा इसने ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा। तो हमें सिंपल सी पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो हम ऐड कर देंगे 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12 दैट इज़ 180। तो आप हमारे यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 3 8 2 10 10x, और ये 12 और 8 वहाँ जाके ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 200। तो x हमारा कितना आया, जीरो से जीरो कट रहा है तो 20 आ गया। तो इसको आप वैल्यू पुट करोगे, जब इसमें पुट करोगे एंगल्स में, तो क्या क्या एंगल आएगा आपके 40 और 60 माइनस 8 और 500 माइनस 12, क्लियरली शो हो रहा है कि ये वाला मैक्सिमम, तो दैट इज़ 88 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, तो बहुत आसान है। तो आपको पता है बोर्ड मास लगाना होता है ऐसे सवाल में। बोर्ड मास में आपको पता है ब्रेसिस है, ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन है। तो इसमें सबसे आसान तरीका क्या होता है कि सबसे पहले ब्रेसिस को सोल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स बोलते हैं इनको जो, उसके बाद हम ऑफ को सोल्व करेंगे और प्लस माइनस को सबसे लास्ट में सोल्व करना होता है, ठीक है। तो मैं अब इसको सोल्व करना शुरू करता हूँ। तो 6/5 ऑफ, अगर हम अंदर सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा एलसीएम, अगर हमारा 12 आ जाएगा तो 4 प्लस 6 माइनस 5/6 ऑफ, अगर इसमें हमारा देखेंगे तो एलसीएम 20 आ जाएगा, 6 प्लस 12 माइनस 1/6। तो यहाँ से क्या है 6/5 मल्टीप्लाई बाय 10/12,
-5/6 इंटू 18/20 -1/6। जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 2 जा 10 और 6 जो 12 12 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ गया 1 माइनस, यहाँ क्या है 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, यहाँ आ गया 3/4 दैट इज़ 1/6। अब इन सब का एलसीएम आप लोगे, 6 और 4 का एलसीएम 12, तो 12 माइनस 9 माइनस 2, 9 और 2 11 में से 12 में से 11 गए, 1/12 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पे 2 साल के लिए 500 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपको उसी साल के लिए, उसी टाइम के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 सालों के लिए 500 रुपीज़ एसआई है तो 1 साल के लिए 250 होगा। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे तो ट्री बनाना सीखा होगा, एक प्रिंसिपल होता है यहाँ पे फर्स्ट ईयर का एसआई होता है, फिर एसआई होता है। अगर एसआई पे ही अगर एक और बार रेट लग जाए तो ये हमारा एक और इंटरेस्ट आ जाएगा, आई डैश मान लेते हैं, तो ओवरऑल ये जो कंप्लीट बनता है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये एसआई की वैल्यू 1 साल की 250 है, अगर 250 यहाँ मान ली, 250 यहाँ मान ली, अगर इसी पे 10% और एक्स्ट्रा ब्याज लग जाएगा तो 250 का 10% कितना होगा 25। तो ये ओवरऑल हमारा सीआई बन जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला आपका सीआई आपका आ गया 525। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो जब मैं कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसमें आप सीख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक ट्रेन है जो ए और बी, एक ट्रेन लीव स्टेशन ए टुवार्ड्स बी और अच्छा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमारा 725 का डिस्टेंस है किलोमीटर का। ठीक है, एक ट्रेन ए इसकी तरफ चलती है और एक ट्रेन बी चलती है। तो ए के बारे में इसने बोला कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब ये आधा घंटा चल लेते हैं उसके बाद ट्रेन बी चलना शुरू करती है। ठीक है, तो आधे घंटे में, जब 1 घंटे में जो ए ट्रेन है वो 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो हाफ आवर में कितना ट्रैवल करेगी आप बोलोगे 25 किलोमीटर। तो रिमेनिंग कितना किलोमीटर बच गया आप बोलोगे 25 ट्रैवल हो चुका है, तो 700 किलोमीटर। अब दोनों जब ये इसके सामने और ये इसके सामने आमने सामने आ रही है, तो आपने पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, तो रिलेटिव स्पीड इनकी दोनों की कंबाइन हो जाती है। तो ओवरऑल कितनी होगी 200 150 + 50 250 किलोमीटर्स पर आवर। जब किलोमीटर ऊपर आवर जाएगा तो 200 से 0 से 00 कैंसिल, तो 7/2 आवर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसने पूछा है कि वो डिस्टेंस बताओ, वो डिस्टेंस ऑन द पॉइंट बताओ ए से कितनी दूरी पर जहाँ ये दोनों मिलेंगी। तो आपको पता है ए ने आधा घंटा तो यहाँ ट्रैवल किया है और 7/2 आवर यहाँ ट्रैवल किया है, तो टोटल कितना टाइम ट्रैवल किया, टाइम टोटल ए का, ए के लिए हम बात करेंगे, ए के लिए 7/2 और 2/2, 1/2 कितना होगा 8/2 दैट इज़ 4 आवर। ए की स्पीड क्या है, ए की स्पीड क्या है हमारी 50 किलोमीटर, तो ए का डिस्टेंस क्या आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, दैट इज़ 5 हो जाए 200 किलोमीटर जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि रेशियो ऑफ लेडीज़ टू जेंट्स, किसी एक क्लब में लेडीज़ और जेंट्स की रेशियो 3:2 है। 300 लेडीज़ बाद में फिर आ जाती है तो हमारी रेशियो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमने देखा हम ऐसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे 3x मान लिया, पोर्ट में 2x मान लिया, ये हमारी लेडीज़ है, ये हमारे जेंट्स है। तो जेंट्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेडीज़ कितनी आ गई एक्स्ट्रा हमारी 300 लेडीज़ एक्स्ट्रा आ गई, और फाइनल में क्या हुआ रेशियो होगी 5/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6x प्लस 3 2 जा 600 दैट इज़ 5 2 जा 10x। तो यहाँ आपका 4x कितना आया 600, x कितना आया 150। ठीक है, लेकिन इसने पूछा क्या अब नाउ, अब कितने हैं लेडीज़ मेंबर, तो अब कितने हैं 3x नाउ, अब कितने हैं 3x + 150। ठीक है, तो x की वैल्यू सॉरी 3x प्लस कितने हैं हमारे 300, बाद में 300 आएगी ना, तो 3 × 150 + 300, तो टोटल कितने हो जाएंगे 750, 450 यहाँ से और 300 यहाँ से, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ही आसान आए हुए हैं, तो देखो जैसे कि ये क्या है sin स्क्वायर ए + cos स्क्वायर बी, तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सबसे पहले आइडेंटिटी यही पढ़ाते हैं, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1। तो यहाँ तो सबसे पहले यहीं 1 हो गया, उसके बाद sin 15 और cos 75 भी क्या होता है 1 होता है, अगर sin ए = cos बी, सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ी होगी जब आपने a + b 90 है। आप इसको वैसे भी सोच सकते हो कि साइन और कोस किस एंगल पे
किस एंगल पे इक्वल होते हैं। आपको पता है जब आप चार्ट याद करोगे तो साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो वहाँ से भी आपको ये चीज़ प्रूव हो जाती है। तो ये भी चीज़ कट के 1 हो गई, ये भी यहाँ से भी 1 हो गया, दोनों 1 हो गए, और ये भी आपका 1 हो गया, क्योंकि 65 + 25 ये भी आपका 1 हो जाता है, तो 1। ये सारा किसके इक्वल है? √3 tan थीटा। तो tan थीटा हमारे यहाँ से क्या आया? 3/√3, दैट इज़ √3। tan थीटा की वैल्यू √3 किस पे होती है? जब थीटा हमारा 60 डिग्री होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल से सिंप्लीफिकेशन करनी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 180 डिवाइड कर दो, 2 का क्यूब आप सबको पता है 8 है, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 9 है, +1 +37 -20, दैट इज़ 180 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 18 + 37 में से 20 कट जाएंगे तो कितना बचाएगा? 17। तो यहाँ से 10 + 17 27 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आप देखो कि किसी भी सम ऑफ 2 नंबर्स इज 60, दो नंबर का सम 60 है और का HCF 12 है, LCM आपका 72 है, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ बताना है। तो हम मैंने मान लिया, लेट कर लेते हैं कि आपके पास 2 नंबर है, तो हर जो भी नंबर होगा उसके अंदर HCF जरूर छुपा होता है। तो 12A और 12B मैंने उन दोनों नंबर मान लिया। तो उसने बोला इन दोनों का सम हमारा 60 है, तो 12A + B हमारा 60 है। तो A + B यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा? 5। इस पहली लाइन का काम खत्म हो गया। अब देखो HCF हमारा 12 मान लिया मैंने, LCM क्या हमारा 72 है, LCM क्या हमारा 72। तो हमने एक चीज़ और पढ़ी है, HCF × LCM इज इक्वल टू दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ दिस। तो HCF कितना हमारा 12 72, दैट इज़ 12A × 12B। यहाँ से हमारे AB की वैल्यू आ जाएगी 12, तो 12 पूरा कट कर देगा इसको, और 12 6 जा 72, तो AB हमारे यहाँ से कितना आ गया? 6। आपको सोचना कैसे है कि ये दोनों चीज़ कैसे आएगी, क्योंकि मैंने जैसे ये चीज़ पढ़ी सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो मैं समझ गया कि हमसे क्या निकलवाना चाहता है। देखो जब हम सम ऑफ रेसिप्रोकल करेंगे तो नंबर ये थे, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/12A + 1/12B। अगर मैं 1/12 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा? A + B अपॉन में AB। तो मैंने देख लिया A + B चाहिए मेरे को, ये पहली लाइन से आ गया, और AB चाहिए तो मेरे को इस वाली लाइन से आ गया। तो इसमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है 1/12। A + B हमारा 5 है, AB हमारा 6 है, तो आंसर कितना आ गया? 5/72। ये आपका ऑप्शन नंबर A आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल सा है। 5 3 15 16 17, 17/3 करना है, प्लस में 0.73 -3.123। सही। 17/3 कितना होगा? आप बोलोगे सर ऐसे कर लो जिसको नहीं आता, 3 5 15, ठीक है। उसके बाद आपका 20 बचा, 0.36 से 18, उसके बाद आपका फिर 20, ऐसे रिपीट कर जाएगी वैल्यू। तो आप इसको क्या रख सकते हो? 5.66। आपने देखा यहाँ 3 है तो 3 बार ले लेता हूँ, तो उसके अंदर मेरे को ऐड क्या करना है? 0.730 ऐड किया मैंने, 6 6 3 9 13 6 पॉइंट, इसमें से मेरे को डिडक्ट कितना करना है? 3.123। तो 6 में से 3 गए 3, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2.3, तो आपका यही आंसर होगा 3.27। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप यहाँ देख रहे हो x/2 + 2/y 1 है, y/2 + 2/z 1 है। इसकी सेम ही पूछा तो सिमेट्री होती है, ऐसे सवालों में सिमेट्री से कर लेते हैं। जो अगर ये चीज़ 1 है और ये भी चीज़ 1 है तो ये भी चीज़ 1 ही होगी। आप देख रहे हो ना, बिल्कुल सिमिलर फिगर्स आई हुए हैं तीनों में, तो सिमेट्री से इस क्वेश्चन को 1 मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि इसका डिटेल सॉल्यूशन बताए, तो आपको देखो कि यहाँ से आपको z/2 चाहिए, तो z/2 किस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में 2/z है, तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा 2/z इज इक्वल टू 1 - y/2। तो यहाँ से मेरा z/2 क्या आ जाएगा? अब बोलोगे मेरा, जब ये पूरा रेसिप्रोकल कर दिया तो 2/2 - y। आपको अब चाहिए क्या? 2/x बोलोगे यहाँ है, तो x/2 क्या है मेरा? सबसे पहले 1 - 2/y। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा 2/x तो क्या आ जाएगा मेरा? ऊपर y आ जाएगा, नीचे y-2। अब इन दोनों को ऐड करना है सिंपली। अगर इन दोनों को ऐड कर लूँ मैं, z + z/2/x को ऐड कर दूंगा, 2 + 2 - y। इसमें से मैं y कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर सेम करना है। 2 - y, यहाँ y-2 है तो माइनस कॉमन ले लिया, तो y/2 - y। तो नीचे डिनोमिनेटर कॉमन है तो 2 - y, ऊपर क्या बन जाएगा? 2 - y। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1। लेकिन इतना बड़ा करने की बजाय आप
सम सिंपल देख सकते हैं कि ये सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो सिमिलरिटी सिमिलर फिगर आए, सिमेट्री बोलते हैं इसको। तो सिमेट्री से आप सीधा आपका आंसर 1 लगा के आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। आपको पता है ये किस में आता है, आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। आप बोलोगे सर ए माइनस बी, अंदर यही आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो आपसे इसकी क्वेश्चन यही वैल्यू पूछे हैं, आपको पता है ए माइनस बी चाहिए मेरे को, लेकिन आपको गिवन क्या है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी तो ए माइनस बी चाहिए, ये भी चीज़ आपको पता है 625 है। अगर आपको ये मिल जाए तो इसकी वैल्यू निकाल दोगे आप, बोले बिल्कुल निकाल दोगे। तो ये ए माइनस बी कहाँ से निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन से निकलेगा। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज़ 25। ए प्लस बी कितना है 5, अगर ये वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये भी बोलोगे आप 5 होगी। तो इसको बस यहीं पुट करना है, तो 625 इसकी 5 क्रॉस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 5 से इसको डिडक्ट करोगे तो 125 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक रोप को डिवाइड किया गया 3 डिफरेंट पार्ट में, पहले पार्ट 1/5 है पूरी होल लेंथ का, सेकंड पार्ट 3/2 ऑफ फर्स्ट है, और ऐसे करके। तो आपको पता है थर्ड पार्ट क्या रहेगा। तो आपने देखा कि 5 डिनोमीटर में और 2 डिनोमीटर में, तो रोप की जो लेंथ है मैं इनका एलसीएम मान लूँगा 5 और 2 का। तो आपने बोला 5 और 2 का एलसीएम मान लिया 10। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो 1/5 है, टोटल लेंथ का 1/5 पार्ट इज़ ट्रू। सेकंड जो पार्ट है उसने बोला कि 3/2 ऑफ द फर्स्ट पार्ट क्या हमारा 2 दैट इज़ 3। तो टोटल 1 और 2 कितने हो गए, आप बोलोगे सर 5, तो बचा कितना, वो थर्ड पार्ट रहा होगा, थर्ड पार्ट रहा बचा 5। दैट इज़ व्हाट फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन क्या है, 10 का कितना होता है 5, आप बोलोगे डायरेक्ट सर हाफ होता है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्लास में 50 गर्ल्स है और 70 बॉयज़ है, ठीक है, 40% ऑफ गर्ल्स एंड 50% ऑफ बॉयज़ अटेंड कर रहे हैं, तो बताना कि परसेंटेज ऑफ अटेंडेड क्लास। तो क्लास में कितनी अटेंडेंस है, आप बोलोगे गर्ल्स कितनी है और बॉयज़ कितने हैं। गर्ल्स बोले आपने 50 है और बॉयज़ आपने बोले कि 70 है। तो 40% ऑफ गर्ल्स, तो 40% गर्ल्स का कितना होगा, आप बोलोगे 20 होगा सर। मैंने अभी ऊपर बताया था कि परसेंटेज आए तो 00 कैंसिल आउट हो जाती है, जो बच्चा है तो उसको मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। 50% ऑफ बॉयज़ ने अटेंड किया, तो 70 का आधा वो बोलोगे 35। तो ओवरऑल स्टूडेंट कितने थे, आप बोलोगे सर 120। यहाँ कितने आए, आप बोलोगे सर 55। तो इसने वही पूछा कितनी परसेंटेज और अटेंडेंस है, तो परसेंटेज में जब आप इसको बताओगे तो 55 बच्चे आए हैं, ओवरऑल 120/100, दैट इज़ आप कैंसिल आउट करोगे तो 5 6। जब इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आप अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 पॉइंट्स समथिंग समथिंग, दैट इज़ 46%। एग्जैक्ट नहीं आएगा, आपको खुद अनुमान लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेशन की जाए, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि कैसे हमने इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करना, नियरेस्ट निकाल के देख लेना। जैसे कि आप 55 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 275/6। तो आप देखोगे 6 4 24, आपने क्या 3 बच गया, ठीक है। तो 6 से 36 से जस्ट वो छोटा और पॉइंट पॉइंट समथिंग जाएगा, तो वो इसको सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इसे एस आई क्या हमारा 4 साल का इतना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो सिंपल सी बात है, 1 साल का निकाल लेते हैं। 1 साल का कितना होगा, 4 से भाग भाग करेंगे जब इसको, 4 1 जा 4 और 7 जा 28, 170 आपका 1 साल का हो जाएगा। तो 1 साल पे ही उसको 1 साल पे इंटरेस्ट आया हुआ ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे 170 आया, कितने पे आया 3400 पे आया, इंटू 100, ये हमारा रेट परसेंट हो जाएगा। अब 00 से 00 कैंसिल आउट करोगे तो आपने बोला कि ये आपका 5% हो जाएगा, दैट इज़ 17 से आप देख सकते हो कम्प्लीटली कट रहा है, तो 5% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने बताना ग्रेटेस्ट नंबर जो इसको भाग करे तो रिमाइंडर ये बचना चाहिए। तो आप सिंपल सोच सकते हो कि अगर ये रिमाइंडर बचना है तो इसमें से मैं इस चीज़ को रिमाइंडर को डिडक्ट कर दूँगा तो वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, जो भी हमारा आंसर होगा। तो अगर मैं 155 में से 5 माइनस कर दूंगा तो 150। अगर 250 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूंगा दैट इज़ 260 है, तो 250। अगर 315 में से मैं 15 माइनस कर दूंगा तो 300। तो मेरे को क्या चाहिए, इन तीनों नंबरों का HCF चाहिए, वही मेरा आंसर होगा। HCF इन दोनों में देखो 50 50,
तो हम HCF निकालने के तरीके हैं, जब आपको HCF LCM की क्लास दूंगा जब आप देख लेना। तो और वैसे अभी शॉर्ट में सीखना है तो आप सीख सकते हो कि जब जो भी नंबर होते हैं उनके डिफरेंस, या तो उसका डिफरेंस होगा या उनका डिफरेंस का कोई मल्टीपल, वही आंसर होगा। तो आपने देखा 50 ही, या 50 ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर 50 को इससे डिवाइड करके देखूंगा तो आपका 5 रिमाइंडर बचेगा, 50 को इससे डिवाइड करूँगा तो आपका 10 रिमाइंडर बचेगा, 50 को इससे डिवाइड करूँगा, इसको 50 से डिवाइड करूँगा तो आपका 15 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से बहुत आसान है। x+y, ये दोनों 12 डेज में काम कर रहे हैं, y+z आपको पता है, कोई नया क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है ये तो बिल्कुल। 15 में अगर इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आपको पता है 12 15 180 होता है, तो 180 हमारा। हमेशा याद रख लेना, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ जैसे ये हमेशा याद रख लेना, बहुत जगह एग्जाम में काम आएगी। तो 15 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ 15 तो 12 आ जाएगा। तो हमारी x+y+z, आपने देखा यहाँ 2 बार x है, 2 बार y है, 2 बार z है, तो ट्वाइस आएगा इन सब की एफिशिएंसी। तो कितनी आई आपकी 37। तो अगर इनकी यहाँ से 2 यहाँ लेके जाएँ तो x+y+z की एफिशिएंसी 37/2 आ गई। इसने पूछा कि अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। पहली बात तो ये, अगर ये तीनों मिलके काम कर दे किसी को, तो काम कितना हमारा 180। अगर टाइम निकालना है तो हमको 180 डिवाइड बाय 37, ट्वाइस ऊपर चला जाएगा, तो इसको कितना हो जाएगा 360 अपॉन में 37। अगर यहाँ 36 ही होता तो अप्रोक्स कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता 10 पे, लेकिन अब ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो नियरेस्ट 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 10 डेज आपका आंसर आ जाएगा। इसने बोला भी अप्रोक्सीमेटली। तो आपको पास नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। इसमें क्या बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया 528 है, तो आपको पता है 2πr/h होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा निकालना है, एच हमारा 14 गिवन है, तो 528। आप बोलोगे 7×2 = 14, इसको कैंसिल आउट कर दो, 4 से कट जाएगी वैल्यू। तो आपको पता है 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए। तो मैंने 4 से इसको कैंसिल आउट करूँगा, जब 4 मुझे 4 से 12, 4 2 8, तो 22 से काटेंगे तो 6 पे जाएगा, तो आर हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो इसने बोला वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या होता है, बोलोगे सर πr² h होता है, तो 22/7। आर कितना हो गया 6×6 दैट इज़, और एच कितना हो गया हमारा 14, तो 7×2 = 14। तो आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो वैसे तो, या फिर आपको पता है 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो इवन ओड का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। यही देखो कि 5 और 4 9, 8 और 1 9, तो ये 11 का मल्टीपल है। ये देखो 8 और 5 13, 5 3 2 5, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 4 2 6 में से 5 का ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा, तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। तो फिर हमारा आप देख लो यूनिट, एक आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, या तो ये या फिर ये, तो आप यूनिट डिजिट चेक कर लो। इसमें देखो 2 4 और 6 24, तो आपका 4 यूनिट डिजिट आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1584 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किसी रोम्बस के एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, आपको पता है सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि उनका सम 180 होता है। ठीक है, तो आपको पता है 3x + 6x हमारा किसके बराबर आया 180, तो 9x कितना आया 180, x कितना आया 20। तो स्मॉलेस्ट एंगल पूछा तो 3x होगा, 3x हमारा हो गया 60। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कोच भी नहीं पास। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या आपको दिख रहा है 3 का स्क्वायर, 9 6 से 54 होता है, 3 का स्क्वायर इंटू ऐसे लिख सकता हूँ, 125 को 5 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 4 6 24 होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 6 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 5 45, तो 5 लिख सकते हैं। तो इससे हमारा क्या, यहाँ से 3√6 मल्टीप्लाई बाई 5√5 डिवाइड बाई 2√6 मल्टीप्लाई बाई 3√5, तो √5 से √5 कैंसिल आउट, और √6 से √6, 3 से 3, तो आंसर आपका आया 5/2, दैट इज़ 2.5 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जो 7 से डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर। तो आप इसको या तो चेक कर सकते हो ऑप्शन से, आपने देखा सबसे पहले स्मॉलेस्ट ऑप्शन यही है, तो यहीं से चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको कंप्लीट मेथड बता देता हूँ। आपको पता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा 10,000। इसको हम 7 से जब हम करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 7 1 से 7, आपका कितना बच गया 30, तो 7 4 से 28, आपका कितना बच गया 20, 7 2 से 14, आपका कितना बच गया 60, 7 8 जा 56,
तो आपको कितना बच गया 4, लेकिन आपको कितना चाहिए, आपको रिमाइंडर चाहिए 6, तो यहाँ अगर +2 किया तो आप यहाँ भी +2 कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 111 10000 एंड 2 का आंसर हो जाएगा 10002। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हरीश की मंथली इनकम 45,000 है, इसमें से 1/3 आप इसका एक्सपेंडिचर है एजुकेशन का, 2/6 एक्सपेंडिचर है इसका फूड पे और फालतू चीज़ों पे, तो रेस्ट सैलरी इसकी सेविंग जाती है, अमाउंट ऑफ सेविंग बताएं। तो इसकी 45,000 इतनी सैलरी है, तो इसका एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। एक्सपेंडिचर इसका क्या है 1/3, तो इसका एजुकेशन का है 1/3 और 45,000, तो आप बोलोगे सर 15,000। उसके बाद बोल रहा है 2/6 बाकी चीज़ों पे खर्च करता है, 2/6 होता क्या 1/3 होता है, तो ये भी आप बोलोगे सर 15,000। ओवरऑल कितना हुआ 30,000, तो इसने खर्च कर दिया, तो रिमेंडिंग कितना बच गया इसका 45 में से 30 गया, तो सेविंग कितनी करेगा, आप बोलोगे सर 45 में से 30 गया तो 15,000 ये सेव कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है जब भी साइन और सेक कोट भी हैं, तो अगर ए प्लस बी हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो साइन ए और सेक बी हमारा 1 होगा, कोट भी हमारा 1 होगा। ए और बी का आप 90 का सम होना चाहिए, आप 45 पुट करके देख लो। आपको पता है साइन 45 कितना होता है 1/√2, और सेक 45 क्या होता है √2, तो यहाँ से कट के 1 आ जाता है। और ऐसे कोट 45 और कोट दोनों ए और बी 45 ले लो, तो ये भी यहाँ से 1 निकाल के देगा, तो ये चीज़ भी 1 हो गई आपकी और ये चीज़ भी 1 होगी। बचा क्या 10 45 तो होता ही 1 है, तो इसका आंसर सिंपल सा आ जाएगा 5 + 3 + 2 दैट इज़ 10, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो पॉजिटिव नंबर है 3 और 7 और इनका एलसीएम क्या है ये, तो एलसीएम क्या होता है उन सब की मल्टीप्लिकेशन प्लस साथ में के मान लेते हैं, तो ये 231 है, तो ये कितना 7 3 21, तो 21 से जब डिवाइड करेंगे इसको 21 बन जाए 21, 21 बन जाए 21, तो के हमारा कितना आ गया 11, तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो आपका 3 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, 3 × 11 दैट इज़ 33। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सीपी है एक आर्टिकल की 75% ऑफ द एमपी है, तो सीपी क्या बोला है ये 75% ऑफ एमपी, तो सीपी अपॉन एमपी की रेशियो क्या आ गई हमारी 75/100। ठीक है, इसने बोला डिस्काउंट 15%, अगर एमपी हमारा 100 है तो डिस्काउंट किस पे होता है मार्क प्राइस पे, जो आप सामान लेने जाते हो उसी पे तो डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको एमपी आपका 100 है, डिस्काउंट आपका 15% आपका डिस्काउंट है, तो आपको वो चीज़ कितने की पड़ेगी, तो आप बोलोगे एस पी सर 85 हुआ, सिंपल। इसने पूछा प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, देखो सी पी आपका 75 था, एस पी आपका 85, तो आपको दिख रहा है क्लियरली 10 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी हमारी 10 अपॉन में कितना 75 × 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, सिंपल सी है, सिंपल सा क्लियरली लिख देते हैं इसको एक बार। कितना हमारा कि 10 अपॉन में 75 × 100, 25 3 75, 25 चौका 100, तो 40/3 कितना होता है 13.33, यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि श्वेता और हरीश है, दो बंदे हैं, ये श्वेता मान लिया मैंने, हरीश मान लिया, इन दोनों के पास कोई प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करने के इनको इनके मिल रहा है 28,000। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में श्वेता तो 20 डेज़ काम कर रही है डेज़, और हरीश काम कर रहा है 30 दिनों तक काम कर रहा है, और इनका डेली वेजेस क्या है, डेली वेजेस क्या है इन दोनों के, इसकी 5 रेशियो मिल रही है और इसको 6 में मिल रही है। डेली के 5 रुपये मिलते हैं और 20 दिन तक काम कर रहा है, तो इसको कितने मिल जाएंगे, आप बोलोगे 100, और अगर इसको डेली के 6 रुपये मिल रहे हैं और 30 दिनों तक ये काम करेगा तो किसको कितने मिल जाएगा, आप बोलोगे 180। तो टोटल कितना आया, इसने पूछा कि श्वेता का शेयर क्या है, श्वेता कितना है, श्वेता का शेयर 100 रुपीज़ है, तो श्वेता का शेयर क्या है 100 रुपीज़ है, आउट ऑफ दोनों के ऐड करेंगे आउट ऑफ 280, और 280 जो है क्या है टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 28,000, तो 28,000 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 10,000 रुपीज़, ये आपका श्वेता का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत आसान है कि साइन की वैल्यू दे कोस की वैल्यू, टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन में कोस होता है, कोट क्या होता है कोस अपॉन में साइन होता है, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 डिवाइड बाई 5/4 दैट इज़ 3/5। ऐसे ही कोट थीटा इसका अपोजिट होता है टेन थीटा का, तो 5/3, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे 1 प्लस में 3/5 अपॉन में 1 माइनस 5/3, यहाँ से कितना आएगा 8/5 डिवाइड बाई माइनस
2/3, दैट इज़ -12/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्री PDF के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, सर्च कर सकते हैं आप PYS सॉल्यूशंस या प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस। थैंक यू।